बहाना बना के अपना टाल मटोल करते रहे। टाल मटोल करते रहे तो इस बीच में तो हम लोग का केस न्यायालय में चल रहा, हम लोग अधिक उनको प्रेशर नहीं देते थे। जब न्यायालय में केस चला तो प्रेशर क्या देंगे, हम लोग तो जो तरीका से ही बात करेंगे किसी से। 3-2 से घटना घट रही है, सारे जितने भी प्रशासन संस्था मैं सबको आवेदन दे चुका हूँ, 2-3 बार दे चुका हूँ। उन लोगों के इस रवैये से मुझे लग रहा है कि मैं सही होते हुए भी मतलब कि गलत मुझे ठहराया जा रहा है। इसका मतलब यही हो रहा है, अगर मैं गलत हूँ, मेरा करोड़ों का संपत्ति वहाँ है और उसके बावजूद ये लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, इसका मतलब मुझे मजबूरी वहाँ आत्मदाह करना पड़ेगा अपने भट्टी में फंस जाके, मजबूरी बन जाएगी। अभी तो अब क्यों नहीं ध्यान दे रहे, मैं प्रशासन से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्या बात है जो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, क्या बात है आके वो दोनों पक्ष को बुला के, जो जनता दरबार लगती है, दोनों पक्ष को बुला के वहाँ कम से कम उन लोगों से पूछिए तो। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित खबर बिहार। आपको बताते चले कि गंगा ईंट उद्योग के मालिक हेमंत होयानी का सीधा आरोप है कि प्रशासन उनकी कोई मदद नहीं कर रही है और स्थिति ऐसी बन गई है कि अब उन्हें आत्मदाह करना पड़ेगा। ये आपने इनके बाइट में भी सुना है। आइए पूरा मामला क्या है हम आपको बताते हैं। पूरा मामला ये है कि गंगा ईंट उद्योग के नाम से यहाँ पे पूरा सेटअप डाला गया था। 2000 से 2006 तक का महदनामा बनाया गया था और इस ज़मीन को परचेज करने की बात थी, लेकिन यहाँ पे पिछले 2 माह से असामाजिक तत्वों के द्वारा रंगदारी वसूली किया जा रहा है, मारपीट किया जा रहा है, भट्टे से सामान चोरी किया जा रहा है और काफ़ी समस्या जो है यहाँ पे उत्पन्न हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि ईंट उद्योग बंद है और सारा मामला कोर्ट में है। तो जो फरियादी हैं उनका मांग है कि मैंने इससे पहले भी पूर्व में भी जितने भी वरीय पुलिस पदाधिकारी हैं सभी को मैंने लिखित संज्ञान में दिया था कि मेरे साथ समस्याएं हो रही हैं। सारा मामला कोर्ट में होने के बावजूद भी मेरे ऊपर मारपीट, रंगदारी वसूली का कार्य किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कहीं भी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। ये पूरा मामला फेकला थाना के अंतर्गत का है, जहाँ पे ये ईंट उद्योग है, गंगा ईंट उद्योग। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पिछले 2 माह से काम बंद है और इनके जो ऑनर हैं वो अब इतना ज़्यादा खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने खुलेआम प्रशासन को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बता दिया है कि अगर त्वरित कार्रवाई नहीं की गई, सुनवाई नहीं की गई, तो उनके पास ईंट उद्योग पर जाकर आत्मदाह करने के अलावा अब कोई भी रास्ता नहीं बच जाता है। क्योंकि पिछले लंबे समय से पूरा मामला न्यायालय में चल रहा है, उसके बावजूद भी जो ज़मीन मालिक हैं उन्होंने दूसरे पक्ष को ज़मीन लीज पे दे दिया है, उसी ज़मीन को, और जिसकी वजह से ये विवाद बढ़ा हुआ है और यहाँ पे कई तरह के असामाजिक तत्व आकर रंगदारी वसूली कर रहे हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, आइए हम हेमंत होयानी के मुंह से ही सुनते हैं क्या कुछ उनकी मांग है, क्या कुछ वो कहना चाह रहे हैं। कोई बनाता तो खरीद के लिए ही बनाता है। मदानामा मतलब होता है सेल डीड, बिक्रीनामा। 2000 ईस्वी में हम लोग को ये बना, 2000 ईस्वी से मुझे कब्जे में दिया गया जमीन। अभी तक मैं बिजनेस करते हुए आ रहा हूँ। अब न्यायालय में केस चल रहा है। महदनामा कितने दिन का रहता था? महदनामा जो 2006 तक का था। उसके बाद बात उनसे किया? बातचीत तो हमेशा शुरू से ही उनके गार्जियन लोगों से चलती रहती थी। क्या बोला? और कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, बहाना बना के अपना टाल मटोल करते रहे। तो इस बीच में तो हम लोग का केस न्यायालय में चल रहा, हम लोग अधिक उनको प्रेशर नहीं देते थे। जब न्यायालय में केस चला तो प्रेशर क्या देंगे, हम लोग तो जो तरीका से ही बात करेंगे किसी से। इस तौर पर प्रशासन पदाधिकारी कोई गए थे आपके? DSP साहब गए थे 3 तारीख को। क्या बोले थे? 3 तारीख को DSP साहब आए थे, फेकला थाना भी आया था। दोनों आदमी ने अपना देखा और जो 2 तारीख को घटना घटाई गई हमारे भट्टे पे, जब मैं अपना कार्यालय का ताला खोला तो उसमें 3 बैटरी, CCTV कैमरा का जितना भी सामान होता है, 3 इन्वर्टर और पंपिंग सेट, पानी का पंपिंग सेट सब गायब था। कोई मदद नहीं मिली है। 3 तारीख को 3/5/2025 को DSP साहब फेकला थाना दोनों आए थे सामने। शनिवार का दिन है, 3 तारीख का समय शनिवार का दिन है। उन्होंने कहा ये भट्टा जब आपका महदनामा बना हुआ है और उन लोगों के पास कोई आदेश नहीं है न्यायालय का, तो भट्टा बंद होने क्यों बंद हुआ, वो आपको मिलेगा, उसे पूछा गया।
नीरज बाबू और गौतम जी से जब उनके पास कोई आदेश ही नहीं है न्यायालय का, तो वो भट्टा क्यों बंद करवाएंगे, भट्टा क्यों नहीं चलेगा? यही सब बात उन लोगों से हुई है। तो एसपी साहब को मेरे सामने, हाँ। एसपी साहब को ये नहीं बोले, डीएसपी साहब बोले कि हम इसमें कर देते हैं काम, जो होगा मेरे अफसर को। आपको क्या लग रहा है प्रशासन काम करेगी आपको मदद? अभी तक तो उन लोग के आगे, उन लोगों के शरण में हम लोग हैं, अभी तक तो कोई रास्ता हमको नहीं समझ में आ रहा। अब देखिए आगे क्या बोले तो है, कर देंगे। अच्छा, डीएसपी साहब जाने के बावजूद, ये सब बात होने के बावजूद भी आप भट्टा पे गए, अपने भट्टा पे जाने गए तो वहाँ कुछ लोगों के द्वारा बदतमीजी भी किया गया, इसमें कितना सत्यता है? 2 तारीख को जब मैं 12:30 बजे अपने भट्टे पे गया, वहाँ कार्यालय है, ऑफिस है, मैं वहाँ ताला खुला हुआ पाया, ताला उसमें खुला हुआ लटक रहा था। तो उसको जब मैं खोला ऑफिस को, तो अंदर में 3 बड़ी वाली बैटरी, 3 इन्वर्टर, सीसीटीवी के जितने भी और भी सामान से होते हैं, सब वहाँ से गायब पाया, कटा हुआ पाया। और जब मैं प्रशासन के तरफ, फेगला थाना के तरफ भट्टे से निकला, तो वहाँ पे राधे श्याम यादव, बिरंची पासवान, आशीष नाथ कुंवर और अरविंद नाथ कुंवर फिर मुझे वहाँ रोक करके लफड़ तफड़ मारा, कहा, गाली दे के वो बोला, मान ली तुमको जब मना की है, तुम भट्टा क्यों आते हो, तुम इधर कहाँ जा रहे हो, थाना जा रहे हो, थाना तुमको नहीं जाना है। फिर हम वापस चले गए अपने मेल बेटा के तरफ। वहाँ से मैं अपना आके फिर दवाई ववाई लिया, मुझे चोट लगी हुई थी। उसके बाद मैं गया थाना, फिर आवेदन दिया 3:30 बजे के लगभग। तो हमेशा पूछते हैं, वो तो कहते ही हैं। इसको लेकर आप थाना पे गए, इससे कंप्लेन किए हैं कि नहीं? थाना में मैं आवेदन दिया हूँ। इससे पहले भी जो घटना घटाई है 9/3/25 को मेरे साथ, उसमें भी यही अल्फाज निकालता है, सिंधी लोगों का वैल्यू क्या है, मैं यादव हूँ। अच्छा, आज आप मीडिया के समक्ष फिर से आए हैं, दोबारा आए हैं, क्या आप गुहार लगाना चाह रहे हैं? मैं आप लोगों के मार्फत यही रिक्वेस्ट करूँगा प्रशासन को कि मेरे जितने सालों से मैं भट्टा चला रहा हूँ, क्या वो मैं गलत चला रहा था क्या उन्होंने महदा नहीं बनाया था क्या? अगर मैं महदा उन्होंने अगर नहीं बनाया था तो वो इतने साल में भट्टा कैसे चला? मैं जो न्यायालय में के शरण में गया, अगर वो महदा गलत था तो न्यायालय ने अभी तक मेरे महदा को रिजेक्ट क्यों नहीं किया, या मुझे डिसमिस क्यों नहीं कर दिया मेरे केस को? 25 सालों से मेरा 2007 से मैं केस न्यायालय में चला रहा हूँ। और सीओ साहब जब उनको बता दिया गया, सीओ साहब के समझ, बहादुर के सीओ साहब के समझ, जब 15 लोग शनिवारी बैठक में हम लोग दोनों पक्ष गए थे, जब दोनों की बातें सुनने के बाद जब उन्होंने सीओ साहब ने उनको बताया कि न्यायालय में इनका केस चल रहा और न्यायालय के सदन में ये गए हुए हैं, और आपको भी न्यायालय के सदन में ही जाना चाहिए, यथावत स्थिति बना के चलिए, और न्यायालय के सदन से ही आप कोई मतलब कि वो कीजिए, एक्शन लीजिए, खाली करवाना हो या जो भी करवाना हो, जो भी प्रक्रिया हो, आप न्यायालय के सदन में जाए कीजिए। ये भी न्यायालय के सदन में गए हुए हैं, उसके बावजूद नहीं मान रहे हैं, जबकि सबको टोटल प्रशासन को ये बात मालूम है। जब भी शनिवारी बैठक होती है तो थाना के माध्यम से ही हम लोग गए थे, थाना के माध्यम से हम लोग को नोटिस मिली थी 11/2/25 को, 15/25 को हम लोग गए थे। सीओ साहब के कहने के बावजूद भी वो लोग घटना भी घटा दी, अभी तो वैसे का वैसी स्थिति है, कोई सुनवाई नहीं है। और क्यों नहीं सुनवाई हो रही है, मैं क्या गलती है, कम से कम वो भी प्रशासन हमको बता दे, आप यहाँ कमी किए हुए इसलिए हम लोग सुनवाई नहीं कर रहे हैं। क्या लग रहा है, अगर आपको प्रशासन से सहयोग नहीं मिला या कुछ ऐसा नहीं हुआ तो क्या करिएगा, आगे क्या करने का विचार कर रहे हैं? प्रशासन को जब से ये 3/2 से घटना घट रही है, सारे जितने भी प्रशासन संस्था मैं सबको आवेदन दे चुका हूँ, 2-3 बार दे चुका हूँ। उन लोगों के इस रवैये से मुझे लग रहा है कि मैं सही होते हुए भी मतलब कि गलत मुझे ठहराया जा रहा है। इसका मतलब यही हो रहा है, अगर मैं गलत हूँ, मेरा करोड़ का संपत्ति वहाँ है और उसके बावजूद ये लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, इसका मतलब मुझे मजबूरी वहाँ आत्मदाह करना पड़ेगा, अपने भट्टे के पास जाके मजबूरी बन जाएगी। अभी तो अब क्यों नहीं ध्यान दे रहे? मैं प्रशासन से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्या बात है जो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, क्या बात है? आके वो दोनों पक्ष को बुला के, जो जनता दरबार लगती है, दोनों पक्ष को बुला के वहाँ कम से कम उन लोगों से पूछिए तो ये महदानामा किसने बनाया, ये भट्टा के साथ कैसे चला दिया? जिलाधिकारी के जनता दरबार में आप गए थे? जी, मैं जिलाधिकारी डीएम साहब के यहाँ गया था, तो वो वहाँ पे अपना माइनिंग ऑफिस में फ़ोन करके बोले कि वहाँ बात कर लीजिए। हम लोगों ने माइनिंग खनिज विभाग का जो हम लोग की ऑफिस है, संस्था है, मैं वहाँ आवेदन भी दिया हूँ कि मेरी इतनी ईंट कच्ची लाखों ईंट तैयार है, उसके कुछ असामाजिक तत्व जमीन मालिक के चलते दबंगों द्वारा मुझे मतलब कि जबरदस्ती से भट्टा नहीं चलाने दिया जा रहा है।
मैं उनको आवेदन दिया हूँ, उसकी जांच प्रतिवेदन करके मुझे